Students, I am Priya Rai from Radiant Public School. According to our routine, today it's Tuesday, so we are going to read Hindi for class 5th. Our Palak book. So let's start now. And our today's topic, हमने ये सारे लेसन प्रीवियस क्लास में पढ़ लिए हैं। ये आप लोग ये पोएम याद कर लिए होंगे। मैंने बोला था आप लोगों को ये पोएम याद करने के लिए, और फिर इस लेसन का क्वेश्चन आंसर भी मैंने शेयर करवा दिया है। और आज हम लोग पढ़ेंगे लेसन 6। लेसन 6 वृक्ष भी कुछ चाहते हैं। ठीक है, पाठ परिचय। वृक्ष हमें स्वच्छ सुंदर वातावरण, अच्छा स्वास्थ्य और अन्य बहुत कुछ प्रदान करते हैं। वृक्ष भी हमसे कुछ चाहते हैं। हमें उनकी देखभाल और रक्षा करनी चाहिए। उनकी छांव का भी ध्यान रखना चाहिए। सोचिए, जिस प्रकार वृक्ष हमारी मदद करते हैं, क्या हम भी उसी प्रकार उनके लिए कुछ कर सकते हैं? यदि हाँ, तो कैसे? जीवन का मूल्य, प्रकृति प्रेम, सौंदर्य बोध, संवेदनशीलता, पर्यावरण संरक्षण, अपनी बात सबके सामने रखने का साहस, चुनौतियों से निपटने की क्षमता होनी चाहिए। ठीक है, इंसान के अंदर। हम स्टार्ट करते हैं अपना स्टोरी। स्नेह निकेतन विद्यालय में छुट्टियों के दिन चल रहे थे। छुट्टियों के दिन भी चहल पहल रहती थी। इसका कारण विद्यालय में लगा हुआ एक छोटा सा मैदान। बच्चों को जितना प्यार उस मैदान से था, उतना अपने घर से भी नहीं था। विद्यालय के सभी बच्चे नियम से अपने जन्मदिन पर विद्यालय को एक पौधा भेंट करते थे, और वृक्ष मित्र संघ उस पौधे को मैदान की सीमा पर लगाकर उसे हरा भरा बनाए रखने का काम करते थे। कौन? वृक्ष मित्र संघ। इस संघ के छात्र अपना काम रविवार को करते थे, क्योंकि बाकी दिन तो स्कूल चलते थे, लेकिन रविवार को स्कूल की छुट्टी होती थी। तो वृक्ष मित्र संघ के जो भी सदस्य थे वो अपना काम रविवार को करते थे। हेडमास्टर जी और अध्यापकगण बच्चों को उत्साहित करते रहते। मैदान सुंदर वृक्षों से भर गया था। कुशाग्र थोड़ा बड़ा था। वह वृक्ष मित्र संघ का अध्यक्ष था। कुशाग्र कौन था? वृक्ष मित्र संघ का अध्यक्ष था। एक दिन कुशाग्र अपने और उसके साथी मैदान में खेल रहे थे। अचानक एक बड़ी कार मैदान के पिछले दरवाजे पर आकर रुकी। उसमें से 2 मोटे ताजे आदमी उतरे। उन्होंने कीमती वस्त्र पहने हुए थे। वे बिना किसी की अनुमति के मैदान में घुस आए और चारों ओर निरीक्षण करने लगे। बच्चे उन्हें देखकर डर गए। बाद में पता चला कि वे शहर के बड़े बिल्डर थे और इस ज़मीन पर फ्लैट बनाने की सोच रहे हैं। इस समाचार से सारे विद्यालय में दुख की घटा छा गई। सब सोच रहे थे कि वृक्षों का क्या होगा। जो भी लोग आए थे, कार से उतरे, वो सब विद्यालय का ज़मीन खरीदने आए थे, क्योंकि वो ज़मीन उन्हीं की थी, लेकिन उन्होंने विद्यालय को दान में दिया था स्कूल चलाने के लिए। ठीक है, लेकिन जो उनके मैदान में, जो उसका मैदानी भाग था जिसमें पेड़ लगे हुए थे, वो जगह वो लोग फ्लैट बनाने के लिए लेने आए थे। ठीक है, सब सोच रहे थे कि इन वृक्षों का क्या होगा। ये तो इतने बड़े हो गए कि हम इन्हें घर भी नहीं ले जा सकते, क्योंकि वृक्ष लगा थे, वो बड़े हो गए थे। क्या हमारे प्यारे प्यारे पेड़ काट दिए जाएंगे? कुशाग्र से रुका न गया। अचानक वह उठा और सीधा प्रधानाध्यापक के कमरे में घुस गया। उससे अनुमति लेने की भी सुध नहीं, क्योंकि मतलब हमेशा हम प्रिंसिपल या टीचर्स के रूम में जाते हैं तो परमिशन लेके जाते हैं। ठीक है, अनुमति लेकर जाते हैं, पर उसे उस दिन यह सुध भी नहीं रही कि मैं अनुमति ले लूँ। वो अचानक से ऐसे दौड़ के घुस गया। कुशाग्र ने अत्यंत रुआसित स्वर में प्रधानाचार्य जी से पूछा, सर, क्या आप हमारे हरे भरे मैदान को बचा नहीं सकते? प्रधानाध्यापक ने उसे समझाया, यह ज़मीन हमसे इसके मालिक रविकांत जी ने किराए पर ली हुई थी। आज इन्हें उसकी अच्छी कीमत मिल रही, इसलिए उन्होंने इसे बेचने का फैसला कर लिया है। ज़मीन की कीमत बहुत अधिक है, इसे खरीदना हमारे बस की बात नहीं है। मैं स्वयं दुखी हूँ, प्रधानाचार्य बोले। उस दिन कुशाग्र सारी रात सोया नहीं। सुबह शीघ्र विद्यालय पहुंच गया। वह एक एक वृक्ष को ध्यान से देखने लगा, मानो उसने समस्या का हल मांग रहा हो। अचानक उसे लगा शायद वे कुछ बोल रहे हैं। कौन? वृक्ष। ऐसा कुशाग्र को लगा। नीम के पेड़ ने कहा, चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आम ने कहा, भगवान जरूर कोई रास्ता दिखाएंगे। बरगद बोला, मेरा मन कहता है हमें कोई नहीं काटेगा, हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे, हमारा विश्वास करो। कुशाग्र की आंखों में आंसू आ गए। कुशाग्र ने मन ही मन एक निर्णय लिया। अगले सप्ताह विद्यालय का वार्षिकोत्सव था। कुशाग्र ने प्रधानाध्यापक जी से विनती की कि मुख्य अतिथि के रूप में ज़मीन के मालिक रविकांत जी को बुलाया जाए। तैयारियां जोर शोर से होने लगी। अध्यापकों ने सारा काम आपस में बांट लिया। हर कोई इस उत्सव को सफल बनाना चाहता था।
देखते देखते समारोह का दिन आ गया। पूरा मैदान बड़े ही सुंदर ढंग से सजाया गया था। पेड़ों पर सफ़ेद और लाल पट्टियाँ बनाई गई थी। उन पर उनकी आयु और भेंट देने वाले का नाम भी लिखा गया था। सुबह ठीक 10:30 बजे मुख्य अतिथि का आगमन हुआ। बच्चे उनके सम्मान में खड़े हो गए। प्रधानाध्यापक जी ने उनका स्वागत किया। उनकी प्रशंसा में भाषण देते हुए उनकी ज़मीन के मैदान के रूप में उपयोग करने के लिए उनका धन्यवाद दिया। कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। वृक्ष मित्र संघ के अध्यक्ष के नाते कुशागर को भी मंच पर बुलाया गया। ठीक है, प्रधानाध्यापक जी ने उसकी प्रशंसा की तथा मुख्य अतिथि से उसे शील्ड प्रदान करने की प्रार्थना की। कुशागर मंच पर उपस्थित तो हुआ, परंतु उसे शील्ड लेने से इनकार कर दिया और अत्यंत भावुक होकर कहने लगा, जिन वृक्षों की मैं रक्षा नहीं कर सकता उनके लिए इनाम लेने का अधिकार मुझे नहीं है। ये दुखी है और मैं अपनी रक्षा में असमर्थ हूँ। मैं इनकी रक्षा नहीं कर सकता, मतलब वृक्ष को नहीं बचा सकता। इन्हें इस दशा में छोड़कर मैं अपनी सफलता पर गर्व कैसे कर सकता हूँ। इनके बिना हमारा विद्यालय वीरान हो जाएगा। कृपया आप अपनी भूमि किसी को न बेचें। किसने कहा? सागर ने कहा, जो रविकांत जी थे मुख्य अतिथि, उन्होंने उसे शील्ड देने के लिए बुलाया। बोलते बोलते कुशागर जोर जोर से रोने लगा। सभा में सभी लोगों की आंखों में आंसुओं से नम हो गई। मुख्य अतिथि जी का ध्यान अब तक उन पेड़ों के बगीचे पर गया ही नहीं था। इस दृश्य को देखने के बाद वो पूरे मैदान को देखने लगे। सचमुच उन्हें वृक्ष बोलते हुए प्रतीत हुए। रविकांत जी भी भावुक हो उठे। उन्होंने माइक हाथ में लिया और कहा, आज भगवान ने मुझे एक बड़ा अपराध करने से बचा लिया। मैं धन दौलत के लालच में फंसकर जीवन की सुंदरता को पहचान ही न सका। जब तक इस बालक ने मेरा परिचय पेड़ों से नहीं करवाया, ये मुझे निर्जीव लग रहे थे। आज इस बालक के आंसुओं ने मुझे विश्वास दिला दिया कि इन वृक्षों की भी अपेक्षाएं हैं, इच्छाएं हैं। वे जीवित और आगे भी जीवित रहना चाहते हैं। मैंने भी आज इनकी भाषा को पढ़ना सीख लिया है। मैं वचन देता हूँ कि मैं अपनी ज़मीन किसी को नहीं बेचूंगा। किसने? रविकांत जी ने वचन दिया। मैदान तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। पेड़ खुशी से झूमने लगे। पेड़ों ने आपस में एक दूसरे से कहा, चलो कुछ मनुष्य तो हमारी भाषा समझते हैं। यानी इस लेसन का निष्कर्ष यही है कि हमें भी पेड़ हमारे लिए कितने उपयोगी होते हैं, है ना। अगर पेड़ नहीं रहेंगे तो हमें बहुत परेशानियाँ होंगी। पेड़ से ही बारिश होती है, पेड़ से हमें जलावन के लिए लकड़ियाँ मिलती है, पेड़ से हमें फल फूल मिलते हैं, पेड़ से हमें ऑक्सीजन मिलता है। मतलब पेड़ से बहुत सारी हमारी ज़रूरतें पूरी करती है। कौन? पेड़। ठीक है, तो हम जब वो हमारे ज़रूरतों का इतना ध्यान रखती है तो हमें भी तो उसके ज़रूरतों का थोड़ा बहुत ध्यान रखना चाहिए, है कि नहीं। तो इसलिए हमें भी पेड़ को समझना चाहिए। पेड़ लगे हुए पेड़ों को काटना नहीं चाहिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके पेड़ लगाने चाहिए। ठीक है, आप लोग भी अपने जन्मदिन पर एक पेड़ ज़रूर लगाइए। ठीक है, इससे हमारा पर्यावरण भी अच्छा रहेगा, बारिश भी अच्छी होगी, मौसम भी बहुत अच्छा रहेगा और हमें फल फूल भी अच्छी मात्रा में मिलेगी। और एक होता है ना, प्रकृति बहुत सुंदर बनी रहेगी पेड़ पौधे लगाने से। अगर पेड़ पौधे ही नहीं रहेंगे तो पूरी प्रकृति वीरान सूखी सूखी लगेगी ना। तो इस कहानी का तात्पर्य यही है कि हमें पेड़ों की भाषा को भी समझना चाहिए। हमें पेड़ों को काटना नहीं चाहिए। ठीक है, जो अगर वो हमारे इतना समझ सकते हैं, हमारे लिए इतना कर सकते हैं, तो वो अगर कुछ नहीं बोलते तो हमें भी उनकी भाषा को समझनी चाहिए और उनका आदर करना चाहिए। उन्हें पेड़ को लगाना चाहिए, पेड़ को काटने से रोकना चाहिए। ठीक है, ये रहा हमारा बुक वर्क। ये इस लेसन का क्वेश्चन आंसर है। बच्चे अपने जन्मदिन पर क्या करते थे? बच्चे अपने जन्मदिन पर स्कूल में पेड़ लगाते थे। तो आप लोग भी आज प्रॉमिस कर लीजिए, खुद से प्रॉमिस कीजिए। देखिए, दूसरों से करने से कोई फ़ायदा नहीं, हमें खुद समझना होगा। तो आप लोग खुद से प्रॉमिस कीजिए, आज खुद से एक वचन लीजिए कि हम अपने जन्मदिन पर एक छोटा सा पौधा तो ज़रूर लगा सकते हैं। अपने घर में गमले में लगा लेंगे, छोटे से डब्बे में पौधा लगा लेंगे, फिर वो बाद में पेड़ बनेगा ना, तो उसको हम ले जाकर कहीं ट्रांसप्लांट करेंगे। लेकिन हम अपने जन्मदिन पे एक पौधा ज़रूर लगाएंगे। अपने घर में लगाएंगे, बगीचे में लगाएंगे, स्कूल में लगाएंगे, जहाँ लगा सकते हैं वहाँ लगाएंगे। ठीक है, किस समाचार से पूरे विद्यालय में दुख की घटा छा गई? ज़मीन में फ्लैट बनाने की समाचार से पूरे विद्यालय में क्या हो गई? दुख की घटा छा गई। कुशागर ने प्रधानाध्यापक जी से क्या विनती की? उसने विनती की कि मुख्य अतिथि के रूप में रविकांत जी को बुलाया जाए। ठीक है, कुशागर ने क्या कहा कि मुख्य अतिथि के रूप में रविकांत जी को बुलाया जाए। कुशागर ने ज़मीन के मालिक से क्या प्रार्थना की? कुशागर ने प्रार्थना की ज़मीन नहीं बेचा जाए। कुशागर ने ज़मीन के मालिक से प्रार्थना की कि वो इस ज़मीन को नहीं बेचें। ठीक है, उन्होंने वचन दिया कि रविकांत जी ने क्या वचन दिया? उन्होंने वचन दिया कि मैं ज़मीन किसी को नहीं बेचूंगा। ठीक
देखकर रविकांत जी भी पेड़ों को देख के पिघल गए और उन्होंने उस कुशाग्र को वचन दिया कि मैं पेड़ों को नहीं बेचूंगा। ठीक है, ये रहा आपका क्वेश्चन आंसर, आप लोग इसको कर लीजिएगा। ये रहा बुक वर्क। ये रहा आपका बुक वर्क। ठीक है, तो थैंक यू स्टूडेंट्स, और आप लोग ज़रूर इस बात का ध्यान रखिए और बुक को पढ़िए, समझिए, बहुत अच्छी स्टोरी है। और बुक वर्क कंप्लीट कर लीजिए, फिर भी कंप्लीट करते रहिए, इसको याद भी कीजिए, और जो भी बुक वर्क ये है शब्दार्थ है, आप लोग इसको भी लर्न कीजिए। ठीक है, थैंक यू।